जगदलपुर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा, ओबीसी वर्ग के साथ भाजपा सरकार ने किया बड़ा खिलवाड़। साहू समाज, यादव समाज, धाकड़ समाज, निषाद समाज, कलार समाज के साथ किया विश्वासघात। जगदलपुर आज नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण पश्चात बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने जगदलपुर ओबीसी वर्ग से 12 में से 9 सीट देकर सबसे बड़ा खिलवाड़ किया। साहू समाज, यादव समाज, धाकड़ समाज, निषाद समाज, कलार समाज के साथ किया विश्वासघात। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कहते हैं कि हमने ओबीसी का सर्वे कराया है, तो फिर सर्वे कहाँ है? 17.17 सर्वे का नाम ले रहे हैं, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से रोस्टर क्यों नहीं निकाला जा रहा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरी बार ये है कि भाजपा कहती है कि हम 50% से ऊपर रोस्टर जारी नहीं कर सकते, जबकि एसटी, एससी, ओबीसी का 42% हो रहा है। इसके बावजूद भी ओबीसी का कुल 9 सीट कम कर देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर के दलितों, ओबीसी और आदिवासियों का भला करना नहीं चाहती, जबकि ओबीसी वर्ग की तादाद सबसे ज्यादा है। बावजूद सीटें कम करना भाजपा सरकार की नीति पर सवालिया निशानी दर्शाता है। आखिर ये सीटें कम क्यों हुई, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को तत्काल देना चाहिए। वहीं मौर्य ने आगे कहा कि चुनाव कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है। कांग्रेस हर वार्डों में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। N24 लाइव न्यूज के लिए बस्तर हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। जी, ये बताएंगे किस बात का विरोध चल रहा है? विरोध इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वार्डों में घूम घूम कर ओबीसी समाज का सर्वे कराती है। 2011 की जनगणना के हिसाब से फिर रोस्टर निकलता है और फिर ओबीसी के 3 सीटें कम कर दी जाती है। ये कहाँ के न्याय है? और ओबीसी का सर्वे कहाँ गया? ये प्रदेश ओबीसी बहुल क्षेत्र जनसंख्या वाला है। खासकर जगदलपुर विधानसभा में भी ओबीसी समाज के लोग ज़्यादा हैं। इसके बावजूद भी 12 से 9 सीटें कम कर देना, कहीं ना कहीं ये रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। हमने बार बार जिला प्रशासन से कहा कि रोस्टर को आप जारी करें, तो कहते हैं कि रोस्टर को हमने जारी कर दिया गया है, जबकि मैं 3 दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ कि ओबीसी का जो सर्विस सूची है उसे हम उपलब्ध कराएं, और जो आप 12 से 9 सीटें कर दिया गया है इसका आप जवाब दें। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी और ओबीसी को संवैधानिक अधिकार देना नहीं चाहती है। अगर ये 2018 के 23 में अगर पूर्ण बहुमत सरकार आते तो संविधान को बदल देते, एसटी, एससी और ओबीसी को सीटों को खत्म कर देते और इनके जो संवैधानिक अधिकार उस पर ये डाका डालने के पूरे प्लानिंग में थे, और इसमें सफल भी है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करता है। और ओबीसी समाज को खासकर अब समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके रहनुमा नहीं है। आपके आज जो 3 सीटों पर डाका डाला गया है, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर यह कार्य हुआ है।